चलो दोस्तों, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है इन द मैट्रिक्स ए, जैसे कि हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें हमारा मतलब 3 क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर हमें देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में जो हमारा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताना है। एंड सेकंड में कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट ऑफ मतलब कितना एलिमेंट का ये मैट्रिक्स बना हुआ उसके बारे में बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द एलिमेंट A3 A2 है ना, A3 A2 4 A2 3, मतलब इसका हमें पोजीशन बताना है कि इसका एलिमेंट कहाँ पर कौन सी वैल्यू माना जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आप क्या बताइएगा दोस्त, जल्दी बताइए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रो क्या होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में रो कितना है एंड कॉलम कितना, वो तो आपको पता होगा। यहां से यहां तक R1 हो गया, यहां से यहां क्या हुआ R2 हो गया, और यहां से क्या हुआ R3 हो गया। तो इसके अंदर रो कितना यूज हो रहा है 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितना यूज हो रहा है। तो देख लेते हैं C1, कॉलम को मैं C से डिनोट कर रहा हूं, C2 C3 C4। तो यहां पर हमारा कॉलम कितना यूज हो रहा है 4, तो मैं यहां 4 लिख दूं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 4, मतलब जहां पर इस मैट्रिक्स में 3 रो है एंड 4 कॉलम है। यस, समझ में आ गया। यस भैया। सेकंड क्वेश्चन का पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स बनना है इसके अंदर कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है। तो आप गिन के भी बता सकते हैं, बट आपको गिनने की कोई जरूरत नहीं होता है। आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का क्या होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर रो हमें पता है कितना है इस मैट्रिक्स का 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितना है दोस्त, कॉलम बताइए 4। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उतना ही एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर मेरे को 12 मिला, तो इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा दोस्त 12 होगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी है। थर्ड में यहां पर करा दूं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या कहना चाह रहा है कि A13 बताइए। और A13 का मतलब क्या होता है, पहले हमें देखो यहां देख लेते हैं, पहला I दूसरा J, और I हमारा क्या होता है रो होता है एंड J क्या होता है कॉलम बताता है, ठीक है। तो यहां पर इसका पोजीशन बताना है कि A3 की वैल्यू क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो देखिए A3 का मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा होगा दोस्त, कितना आएगा, देखो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो कौन सी वैल्यू माना जाएगा 9 10। चलिए, इसके बाद पूछा जा रहा है A21, मतलब A21 का मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू मानी जाएगी इसकी 35। चलिए, इसके बाद हम जान लेते हैं A33 का मतलब समझ रहे दोस्त, A3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो। तो रो देखिए कौन सा हमारा थर्ड रो, और थर्ड कॉलम कौन सा होगा थर्ड कॉलम। देखो कॉलम ये रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपकी वैल्यू कौन सी होगी -5। वेरी गुड। अब यहां पर हमारा कौन सा है 24 पूछ रहा है। 24 का मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सी वैल्यू मानी जाएगी 12। तो ये देखिए कितने इजी है। अब लास्ट हमें पूछ रहा है A23 का मतलब सेकेंड रो, यहां से देखो रो का पता चल रहा है दोस्त, और यहां से क्या कॉलम का। तो सेकेंड रो देखना, सेकेंड रो और कौन सा कॉलम थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आपकी वैल्यू क्या डाल दोगे 5/2। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करने। सेकंड पढ़ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एंड सेकंड क्वेश्चन, इसी के अंदर 2 टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 2 टाइप से पूछा गया है। व्हाट इफ द हैज 13 एलिमेंट, मतलब एक और पूछा गया है कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स का मीन्स यहाँ पर मैट्रिक्स के आपके पास ऐसा है जिसके अंदर कितना एलिमेंट होगा 24 एलिमेंट होगा। एलिमेंट का मतलब इसके 24 डाटा होगा। एंड सेकंड पूछा गया है कि आपका एक 13 मैट्रिक्स का एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बनेगा, तो उसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर किस किस पॉसिबिलिटी में हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हमें बताना है। तो चलिए पहले हमें इनटू करने पर हमें क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, वैसी पॉसिबिलिटी बताना है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर आंसर लिख देते हैं
देखिए क्या लिखोगे, देयर पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलोइंग। तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए क्या है, मतलब कि इनटू इसका बता रहा हूँ, फिर देन सेम वैसा ही होगा। तो मुझे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो एंड कॉलम। क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पर वैसे पॉसिबिलिटी करना है कि रो एंड कॉलम को इनटू करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए, 24। तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी, तो अब मैं 1 के साथ 1 को इंटू 24 करूँगा, मतलब 1 का टेबल 24 करूँगा तब 24 आएगा। इंटू करने पर मुझे 24 आना चाहिए जो कि आएगा। फिर मैं 24 इंटू 1 करूँगा तभी भी आ सकता है, यस भैया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई, देखो 1 ले लिया तो आप 2 से ले रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 12 करूँगा तब ना 24, मुझे इंटू करने पर 24 आने, वैसा ऑर्डर लेना है। तो ऑर्डर का मतलब कि 2 रो होगा एंड कितना कॉलम, 12 कॉलम होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 12 रो एंड 2 कॉलम, मतलब 12 रो 2 कॉलम, ये हो सकता है आपके पास। फिर मैं क्या ले, 2 ले लिया, आप 3 से करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई क्या करूँगी, 24 आया। बताओ 2 क्या इंटू करूँगा, 24 आएगा भैया। मैं 4 कितना 8 करूँगा, यस या नो, यस भैया। 3 इंटू 8 करूँगा तब आएगा 24, है ना। मतलब 3 रो एंड 8 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, 24 एलिमेंट होगा। ये हमें ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मैं और क्या बता सकता हूँ, जल्दी बताइए। तो 8 कॉलम हो सकता, 8 रो हो सकता है, 3 कॉलम हो सकता है। फिर हम अब 4 पर आते हैं। देखिए 1 लिए थे, है ना, फिर इसका रिवर्स कर दिए, फिर 2 लिए, फिर 2 का रिवर्स किया, 3 लिए, फिर 3 का रिवर्स कर दिया। मतलब रिवर्स का मतलब पहले यहाँ लिखे थे आप, 3 को बाद में लिख दिए, यही अंतर है। अब मैं 3 लिया था, आप कौन सा लूंगा, 4। अब 4 के साथ क्या इंटू करूं कि 24 एलिमेंट बन जाए, जल्दी बताओ। तो मैं क्या कर सकता हूं, 6 से इंटू करूंगा, 24 आएगा ना। अब मैं इसका उल्टा कर देता हूं, अब 6 को पहले लिख देता हूं, 4 को बाद में लिख देता हूं। इसका मतलब कि, इसका मतलब ये हुआ 4 रो एंड 6 कॉलम। इसका मतलब क्या है, 6 रो 4 कॉलम, ये मतलब हो रहा है। ये ऑर्डर बताना, ठीक है। अब मैंने 4 ले लिया, अब 5 के साथ हमारा 24 बनेगा क्या, 5 के साथ बनेगा क्या, नहीं। अब 6 के साथ देखते हैं, 6 के साथ क्या इंटू करूं कि बन जाएगा, 6 के साथ मैं क्या करूंगा तो बन जाएगा 6। बताइए जल्दी, 6 का पारा कितने पढ़ूंगा, 4 पे पढ़ूंगा, चलो पढ़ दिया, बट मैंने ऑलरेडी लिख दिया, लिख रखा हूं ना, तो लिखने की दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। फिर 7 8, देखो 8 का भी मैं लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल कितना है, 8 पॉसिबल आपका है। मतलब एलिमेंट तो समझ में आ गया ना। 24 एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा ऑर्डर बताना है कि इंटू करने पर 24 एलिमेंट बने, तो यही ऑर्डर पॉसिबिलिटी है। तो आप देख लेना पॉसिबल ऑर्डर। अब हमें 13 देखना है कि इंटू करने पर ऑर्डर बताना, मतलब ऑर्डर में क्या लिखूँ, रो एंड कॉलम में लिखूंगा, इसका पॉसिबिलिटी बताना, जल्दी से बताइए। तो मैं क्या करूँगा, इसका पॉसिबिलिटी होगा 13 मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 13 कर सकता हूँ, 1 इंटू 13 करूँगा तब 13 आएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एंड 13 पहले लिख के 1 को बाद में कर दूंगा तब 13 आ सकता है। फिर क्या करता हूँ, अब मैं जब कुछ 2 को इंटू 13 से करूँगा तो 26, मुझे तो 13 एलिमेंट चाहिए, तो ज़्यादा नहीं लेना। अब मुझे इसका कितना पॉसिबिलिटी बनेगा ऑर्डर का, सिर्फ 2 बनेगा, बट 24 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स कितना, देखो गिन लो कितना बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर को रीड कर लेते हैं। पहले क्या लिखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी हैव, व्हाट इफ द हैज 5 एलिमेंट। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे सेकंड क्वेश्चन में जैसे किए थे, एज इट इज हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, तो उसमें हमारा 24 पूछा और 5 पूछा। इसमें क्या पूछ रहा है कि 18 एलिमेंट एंड 5 एलिमेंट का ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर बताने के लिए। चलिए हम देखते हैं जल्दी से। तो आपको हमें पता है कि यहाँ पर क्या ऑर्डर हो सकता है, तो मतलब 8 एलिमेंट वाला कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑर्डर, ये वाला पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन इसी में बोल रहा है कि 5 एलिमेंट वाला कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होगा दोस्त। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले लिख लेते हैं टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा भाई, जल्दी बताइए, 18। अब इसका पॉसिबिलिटी बनना, इंटू करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी, मैं तो 1 इंटू 18 लिख सकता हूँ, यस, एक ये पॉसिबिलिटी ऑर्डर हो गया। एंड सेकंड क्या हो सकता है, मैंने बोला इसका रिवर्स कर दो, मतलब 8 को 8 बाद में लिख दो, 8 को पहले 1 को उस साइड, तो
8 इंटू 1 हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर ये कहना चाह रहा है कि 1 रो 18 कॉलम। यहां पर क्या चेंज हो गया बात, मतलब कि 8 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और यहां पर 1 कॉलम। तो ये आपको समझना है आप, क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, इंटू करने पर मैं 2 का ले लूँ, 2 मल्टीप्लाई 9, यस भैया। इंटू करने पर मुझे 18 मिल रहा है, फिर मैं इसका रिवर्स कर लूँ, रिवर्स क्या कर दूँ बताओ, 9 इंटू 2 कर दूंगा तभी भी 18 मिल रहा है, यस भैया। इंटू करने पर मुझे इतना मिलना चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी। 3 के साथ करेंगे, 3 इंटू कितना करेंगे, 6 करेंगे तब 18 मिलेगा, यस भैया। अब मैं क्या करूँगा, इसका इन्वर्स कर देता हूँ, 6 को पहले इंटू 3 कर दूंगा तब 18 मिल रहा है। अब बताओ 4 के साथ करूँगा, 4 इंटू कुछ समथिंग करूँगा तो 18 आएगा क्या, जल्दी बताइए। मेरे तो नहीं लग रहा नहीं आएगा, नहीं आने वाला। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी ही है, जो कि आपका एलिमेंट 8 एलिमेंट का है ऑर्डर यही होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, लिख लेना, ऑर्डर है, पॉसिबिलिटी ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 5 एलिमेंट का पॉसिबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो मुझे इंटू करने पर पॉसिबिलिटी ऑर्डर देखो, 5 इंटू 1 करूँगा तब 5 निकलेगा, फिर क्या कर सकता हूँ 1 इंटू 5 करूँगा तब 5 एलिमेंट मिलेगा। आप इसके अलावा बता दीजिए, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं होगा जो कि इंटू करने पर मुझे 5 एलिमेंट मिले। हो सकता है क्या मैं 2 से करूँगा, 2 कितना से करूँ कि 5 आएगा, आ ही नहीं सकता। चलिए, तो हमारा ये 5 एलिमेंट का ऑर्डर हमारा 2 होगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्त, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको रीड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू समथिंग आई जे दे रखा, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। मतलब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं करने के बाद ही आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट का बात कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स एक बनाना है, किस ऑर्डर का भैया, किस ऑर्डर का बनाना है। ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मैट्रिक्स बनाना भैया। यहाँ पर क्या बताया जाता है, ये तो हमारा रो हो गया कि भैया कोई सा भी मैट्रिक्स बनाओगे उसका कितना लेना है, रो 2 रो बनाना है, और ये क्या लेना है 3, मतलब 2 कॉलम ही लेना है। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है दोस्त, यह देखिए आपका जनरल फॉर्म बना लेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में आप ऑलरेडी बता रखे हैं। तो आपका जहां 2 रो लेना है और 2 कॉलम ने, इसका जनरल फॉर्म बना लेंगे तो क्या होगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, सही है। जहां पर 1 रो, ये देखिए 2 रो 2 कॉलम लेना है, तो मैंने ले लिया 1 रो ले लिया। अब सेकंड रो ले लेता हूँ 2 कॉलम, मैंने 2 कॉलम ही लिया, ठीक है। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम ले लिया। तो ये आपका मैट्रिक्स है, मुझे इसकी वैल्यू निकाल कर इसमें डालना है, मतलब ये तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू आप डालना। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकला, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई आपको डालना, मतलब चिंता मत करना दोस्त, चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके पास मैं दे रखा हूं आई जे की वैल्यू। आई जे की वैल्यू में क्या दे रखा हूं, आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन क्या कर देना बेटा, 2 कर देना। क्या कर देना, 2 कर देना। तो मैंने अभी क्या दिमाग लगाया, दिमाग तो मेरे यहां दिमाग क्या लगाना है, देखिए ये हमें इसकी वैल्यू निकालना है, और ये बोल रखा है बाबू तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, ये वैल्यू निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू इसमें डालो। मतलब यहाँ पर a11 की वैल्यू सॉल्व करो। मैंने रुको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो मैंने बोला a11 की वैल्यू सॉल्व करो, तो मैंने बोला कर लो भाई। तो बोला, मैंने बोला i की वैल्यू क्या दिख रहा है, मैंने बोला i जहाँ दिखेगा तो क्या डाल दोगे 1, जहाँ j दिखेगा तो वो क्या डाल दोगे 1, बट कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो यहाँ देखिए i की जगह मुझे क्या डालना 1, j की जगह क्या डालना 1, और नीचे क्या लगाना 2। ये होल स्क्वायर भूल जाओ क्या, नहीं भैया अब लगा देते हैं, अब लगा देते हैं। तो आपको मालूम है ना 1 1 की वैल्यू निकाल देते चुटकियों में। 1 1 क्या हो जाता है बेटा 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करने पर इसका 4 आएगा, यस या नो। 2 को मल्टीप्लाई 2 पर करोगे तो 4 नहीं आएगा। ये सोचरा देखो कट रहा है तो काट दीजिए, तो आंसर आप क्या लाओगे 2। तो मुझे यहाँ क्या मिला, a11 की वैल्यू आपका आंसर क्या मिलेगा 2। तो मैं यहीं पर इसका साफ सुथरा वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दूंगा। इसका आंसर यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा, ये तो जनरल फॉर्म का, इसका करेक्ट आंसर ये मैंने a11 डाला, उसकी वैल्यू क्या निकल गया मुझे 2। तो मैं साथ ही साथ इसको भी फुलफिल कर देता हूँ। यहाँ पर a12 की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 2 की वैल्यू, मैंने ये 1 2 की वैल्यू पूछ रहा है, कहाँ डालूंगा, मैंने बोला भाई कहीं नहीं डालना, इस क्वेश्चन में डालना है, और वो जो वैल्यू निकलेगा वो वहां पर डाल देंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो i की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, i जहां दिखेगा तो 1 डालेंगे, और j जहां दिखेगा तो क्या डाल दोगे 2 डाल दोगे।
तो कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, ये ब्रैकेट डाल दो, आई दिख रहा है भैया, आई दिख रहा है तो क्या डाल दो 1 प्लस जे दिख रहा है ना, जे दिख रहा है ना बेटा, जे दिख रहा है तो क्या डालो 2, और ऊपर क्या है पावर अपॉन क्या है 2, ये डाल दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 1 क्या होता है 3 और पावर लगाइए 2, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर आपका 9 आएगा, ये 2 आएगा, ये कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो उसको काटेंगे कि नहीं। अब एज इट इज A2 की वैल्यू आपका क्या मिल गया है 9/2, तो ये डाल दीजिए। 1 इसकी वैल्यू यहाँ मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे, A21 की वैल्यू निकालेंगे, तो A21 मतलब यहाँ पर I जहाँ दिखेगा तो कंपेयर कर रहा हूँ, देखो I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू यहाँ कंपेयर करने पर क्या मिला 1, तो I जहाँ मिलेगा दिखेगा तो वहाँ 2 डाल देंगे, और J जहाँ दिखेगा तो क्या डाल दोगे 1। कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे कंपेयर करके। I की जगह मुझे क्या डालने के लिए कह रहा है 2 प्लस J की जगह 1, उसके बाद क्या कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2 का 2 ही रहने देंगे। सॉल्व करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, इसको 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन 2 होता है, 2 ये 4 है। यस भैया आपका आंसर A2 को सॉल्व करने पे मेरा 9/2 आया है। यस, अब मुझे A22 निकालना है, तो यहाँ निकालने भाई A22 निकालना है। तो मैंने बोला जहाँ I दिखेगा तो क्या डाल दोगे 2, J दिखेगा तो क्या डाल दोगे 2, तो डाल देते हैं। I तो दिख रहा है भैया, I की जगह 2 डाल दीजिए, J की जगह भी 2 डाल दीजिए, होल स्क्वायर दिख रहा है तो होल स्क्वायर, और 2 दिख रहा है ना, देखो 2 का 2 डाल दीजिए। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है किसी को पता है क्या, आप 12th क्लास में तो कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। 4 का क्या होगा 16/2। ये सोच रहा कट रहा है तो काटिए ना, काटने का मीन्स कि दोनों सेम टेबल में आ रहा है, तो काटने के बाद क्या आएगा 2 के टेबल में 1 में, और 2 के टेबल में ये 8/1 में आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे 8/1। तो 8/1 का मतलब क्या होता है, आप 1 हटा के सीधा आंसर क्या लिख दोगे 8। तो आपके पास मैंने फर्स्ट पार्ट का ये आंसर बता दिया। इसके बाद हमें सेकेंड कोई पार्ट का भी आंसर बताना, ऐसी मैट्रिक्स बनाना। तो चलते हैं इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हमें कहना है कि आप इसके द्वारा इस AJ की मीन्स वैल्यू डालकर आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, जैसे कि हम फर्स्ट में कर रहे थे एज इट इज इसको भी करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने A1 की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा I की वैल्यू मुझे 1 मिल गया, J की वैल्यू कंपेयर करने पर देखो यहाँ I की वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, J की वैल्यू यहाँ से मिल जाए। अब कहाँ डालेंगे भैया, यहाँ डालेंगे। तो यहाँ ऊपर क्या डालना I की वैल्यू मुझे 1 दिख रहा है तो 1 डाल देंगे। J की वैल्यू क्या दिख रहा है 1, सॉल्व करने पर मुझे 1, तो A1 मतलब A11 का मतलब कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या आएगा मेरा 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 में डाल दूंगा। वैसे एज इट इज क्या निकालूंगा A22 की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि I की वैल्यू नहीं मैंने यहाँ पर गलत डाल दिया, तो 1 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, 1 2 की वैल्यू। तो यहाँ पर I की वैल्यू जहाँ दिखे तो मैं क्या डाल दूंगा, I की वैल्यू क्या डाल दूंगा जल्दी बताओ, फर्स्ट 1 और 2। सॉल्व करने पर मुझे इसको कट नहीं रहा है तो इसका वैल्यू इतना आया, ठीक है। अब क्या करूँगा 1 2 1 की वैल्यू डालूंगा, तो 1 2 का मतलब कि आपका I की वैल्यू क्या होगा, I की वैल्यू 2, यहाँ देखो I की वैल्यू यहाँ देखो कंपेयर कर ले तो I की वैल्यू 2 मिलेगा, J जहाँ दिखेगा तो 1 डालूंगा। तो कहाँ डालना है, यहाँ I की वैल्यू 2 डाल दिया है, J की वैल्यू 1, सॉल्व करने पर मुझे 1 ही 2 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला 2, यहाँ डाल देंगे। 822 वैल्यू डालना है तो 822 वैल्यू यहाँ पूर्ति में डाल देते हैं। तो जहाँ पर J की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 और I की वैल्यू भी 2, सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या कट जाएगा तो 1 आएगा। तो सॉल्व करने पर ये इस इंफॉर्मेशन से मैंने एक नया मैट्रिक्स बनाया जो कि ये रहा, ठीक है एज इट इज। अब थर्ड क्वेश्चन हम इस यहीं पर कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है और इसका AJ क्या दे रखा है वैल्यू, A = I J दे रखा है, जो कि कह रहा है कि I + 2 करना है ना, फिर J यहाँ पर J लिखा है 2 + 2, ये वैल्यू हमें डालना, ठीक है। मैंने बोला डाल तो दूंगा, इससे आप एक नया मैट्रिक्स बनूंगा जो कि यहाँ पर बनेगा, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था और ये हम थर्ड का आंसर निकाल के यहाँ लिखने वाले हैं। तो एज इट इज़ A1 की वैल्यू यहाँ से डाल कर निकालेंगे। तो देखते हैं I की वैल्यू 1 हो गया, J की वैल्यू कंपेयर कर लो दोस्त, यहाँ से देखो कंपेयर करो, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1। तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर I दिख रहा है तो 1 डाल दीजिए, 2 दिख रहा है J के साथ चिपका है, देखो कोई नंबर एंड वेरिएबल चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई 1 कर दूंगा है ना, होल स्क्वायर अपॉन 2 करूँगा। इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, ब्रैकेट 1 + 2 + 2, इसको सॉल्व करने पर 3 का स्क्वायर होगा एंड 2, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 9/2। तो मेरे को A11 की वैल्यू क्या आया है
9/2 आया, ठीक है, एज इट इज। सही तो किया हो यार, 2 लिखना भूल गए। यहाँ पर ना, यहाँ लिख दिया ना मैंने। तो ये 9.2 आंसर आ गया। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, A2 का मतलब कि जहां पर I दिखेगा तो 1 डाल देंगे, जहां J दिखेगा तो 2 डाल देंगे। कहाँ डालेंगे, इस इंफॉर्मेशन में। तो देखो I दिख रहा है, I की जगह मुझे 1 डालना है, प्लस 2 J की वैल्यू 2 दिख रहा है, यस भैया, और होल स्क्वायर अपॉन क्या दिख रहा है, 2। सॉल्व करेंगे, जल्दी फुर्ती में सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1 + 4 प्लस स्क्वायर, नीचे 2 लिखना ना भूले, है ना, 5। देखो 1 + 5 नहीं हुआ, और इसका होल स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, 25 अपॉन क्या लिख दोगे, 2। तो इसका A2 की वैल्यू मुझे क्या मिला है, 25 अपॉन क्या मिला है, 2 मिला। चलो ये डाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, A2 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I जहां दिखेगा तो क्या डाल दोगे, 2, जहां J दिखेगा तो क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे। कहाँ डाल लोगे भैया, यहाँ डालना है। तो देख लेते हैं, मुझे तो I दिख रहा है तो I की जगह 2 डाल दीजिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई J की जगह, देखो मैं यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों नंबर एक साथ चिपका हुआ है, नंबर एंड वेरिएबल चिपका होता है तो मल्टीप्लाई होता है, जिंदगी भर याद रखना है आपको। तो क्या आ गया, 1, है ना, होल स्क्वायर अपॉन क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, अन 2। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 4, ये दोनों को प्लस करो ना, 4 आएगा, स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पर आपका 16/2। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, मैंने लिख दिया। इसको काटने के बाद आपका आंसर 8 आएगा। तो मैंने A21 का मतलब A2 के 1 का वैल्यू कितना आया, सॉल्व करने पर मुझे 8 मिला। तो 8 में यहाँ कंपेयर करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, एज इट इज़ 2 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे। जहाँ पर I होगा तो वहाँ 2 यूज़ करेंगे, I जहाँ होगा तो 2 यूज़ करेंगे, J जहाँ होगा क्या यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, कहाँ यूज़ करेंगे भैया, इस क्वेश्चन को देख नहीं रहे हो आप, इसी में डालना है। तो देखिए 2 + 2 × 2, फिर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, देखिए दोस्त, 2 का 2 आ गया, इंटू 4 आ गया, होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 6 आ जाएगा, 6 का क्या डाल दोगे, स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करने पर क्या आएगा, जल्दी बताओ, 36 अपॉन 2। सॉल्व करने पर आपका 18 आएगा। यस या नो, काट दो ना भाई, डिवाइड कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने A22 की वैल्यू सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, 18। तो ये थर्ड का हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सारे पार्ट करवा दिए हैं। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या होगा, और अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मेरा आंसर मैच कर रहा है, 5 18, वेरी गुड, ये सब आपका आंसर सही है, राइट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, एज इट इज़ है, बट उसमें क्या है, हमारा जो ऑर्डर इसमें 2 × 2 का था, उसमें क्या है 3 × 4 का है। तो चलते हैं उसको कैसे करना, एज इट इज़ करेंगे, जल्दी से सॉल्व मैट्रिक्स बनाकर हमें वैल्यू निकालना था। इसमें हमें कह रहा है 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाकर आप वैल्यू सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर का मतलब, यहाँ क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। कह रहा है कि जो एलिमेंट की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ से लिख लेता हूँ। आई फर्स्ट है, हमारा हो गया ए फर्स्ट है, ओके। आई जे जो होगी वैल्यू, तो ये कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, 1/2 mod -3 I + j, फिर ये मोड है ना। कह रहा है कि जो एलिमेंट की वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ डाल कर निकालना। जैसे कि मैंने यहाँ 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना देता हूँ, 3 × 4 का, सॉरी 3 × 4 का मतलब 3 रो चाहिए, क्या चाहिए, 3 रो। तो 3 रो का ऐसा होगा, 1 थर्ड कॉलम, यहाँ पर आपको लिख देना 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर हो गया 3 × 4 ऑर्डर का, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और ये 1 1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ डालकर निकाल कर, और यहाँ पर एक नई सी मैट्रिक्स अब बना लेना, जो कि वैल्यू जो आएगा यहाँ पर पुटअप कर देना देख के, है ना, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकलेगा, यहाँ डाल दोगे, A12 की वैल्यू निकलेगा तो यहाँ डाल देना। समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म हो गया। अब 3 × 3 यहाँ पर एक्चुअली वैल्यू क्या आएगी वो हम कहाँ से पता करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें डालकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं A11 की वैल्यू। तो A1 की यहाँ से I की वैल्यू
देखो पहला जो होगा आई की वैल्यू 1 होगा, जे की वैल्यू 2 हो, मतलब 1 ही होगा, मतलब कि जो पहले वाला होगा तो आई हो जाता है, दूसरा वाला जे हो जाता है। यहाँ पर भी आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, आई की वैल्यू 3 हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया तो मज़ा आ गया। तो देखो मैं क्या करूँगा, 1/2, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई, देखो नंबर एंड वेरिएबल इनटू हो रहा है तो समझो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू में क्या डालना है 1, प्लस जे की वैल्यू कहाँ डालना है 1 डालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करने पर क्या है 1/2 है ना, सॉल्व कर रहे हैं तो क्या -3 + 1, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1/2 है ना, सॉल्व करने हैं तो -2 आएगा, ठीक है। अब मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब ये होता है कि मोड में जो भी अंदर का माइनस की वैल्यू होगा तो क्या निकाल देगा, पॉजिटिव में निकाल देगा। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे को 1/2, ये मोड है तो हटा दिया, मोड हटाने पर जो अंदर की वैल्यू माइनस का होगा बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर कोई बच्चा पूछ लेगा भैया जब ये प्लस का होगा, क्या प्लस का होगा इसके अंदर नंबर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, नहीं दोस्त, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का हो तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में, सॉल्व करने पर मुझे क्या आंसर मिला 1 मिला। तो मैंने A11 की वैल्यू सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला यहाँ 1, तो मैं 1 यहाँ लिख देता हूँ। अब एज इट इज A12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 है ना, -3 × अब यहाँ कंपेयर करने से आई की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 1, जे की वैल्यू क्या मिल रहा है 2, तो ये ऐसे निकाल लेते हैं, इससे हेल्प बहुत मिलता है। आपको यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से देखकर यहाँ वैल्यू डाल देना है तो 1 हो जाएगा, प्लस जे की वैल्यू क्या होगा, तो जल्दी बताइए, जे की वैल्यू यहाँ देख लेते 2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 ठीक है, -3 + 2 ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 1/2 मिलेगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 ठीक है, -1, और आपको पता है माइनस की वैल्यू है मोड के अंदर तो बाहर आते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा 1/2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे को A2 को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है 1/2 की वैल्यू मिल रहा है, तो मैंने पुटअप कर दिया। एज इट इज़ हम 1/3 की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्त, 1/3 की वैल्यू कहाँ डालेंगे यहाँ, तो जल्दी से फुर्ती में कर लेते हैं। -3 आई की वैल्यू 1 हो गया, लिख लेते फिर से क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बस इसलिए मैं इतना आराम से करवा रहा हूँ। प्लस जे की वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद 1/2 सॉल्व करेंगे तो -3 + 3 ठीक है, ठीक है। अब तो प्लस माइनस हो गया, 1/2 इंटू क्या कर देंगे 0। अब देखो मोड के अंदर 0 है तो वैल्यू निकलने पर क्या आएगा 1/2 0, और 0 से कोई भी नंबर इंटू हो रहा होगा। आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद करना है, जब तक मैथ पढ़ना है कि 1 करोड़ इंटू 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 0 आएगा दोस्त। कितना भी कोई सा भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर मैंने A13 का वैल्यू निकालने पर मुझे क्या मिल रहा है 0, तो यहाँ पर 0 पुटअप कर देंगे। अब वैसे हम A12 मतलब कि A14 निकालेंगे, ठीक है। तो 1/2 -3 1 की +4 सॉल्व करने पर मुझे 1/2 सॉल्व करेंगे, -3 + 4 सॉल्व कर दिए हैं 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी बताइए 1 आएगा, एंड सॉल्व करने पर 1/ब्रैकेट्स मतलब मोड को हटाएंगे 1 आएगा, और सॉल्व करने पर मुझे क्या 1/2 आया। तो इसको मैं 1/4 को सॉल्व किया तो क्या है 1/2 आया, ठीक है। हाँ दोस्तों मैं कहीं देख के नहीं कर रहा, तो गलत होगा तो आप देख लेना, मैनेज कर लेना दोस्त। अब वैसे हम A21 का निकालना है, 21 का भी निकालना है, तो 21 का निकालेंगे 1 2। अब -3 इंटू क्या करना है, जे की वैल्यू यहाँ 2 मिल गया, प्लस और जे की वैल्यू देखो आई की वैल्यू 2 मिल गया और जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे। देखो यहाँ डालना था, मैं अब डाल दिया हूँ बार बार, इसलिए मुझे याद सा हो गया है। तो इसको -6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1/2, सॉल्व करने पर -5 आएगा। सॉल्व करने पर आप ब्रैकेट हटाओगे तो 1/2 × 5 हो जाएगा, और ऊपर से होगा तो क्या आएगा 5/2। तो मैंने A21 का सॉल्व करने पर मुझे क्या आया 5/2, ठीक है। देखो बोर्ड सा नहीं लग रहा, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, आपको अपने से करना तो मज़ा आएगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा सा लग रहा है। A22 की वैल्यू निकालना, तो A22 को तो आई की वैल्यू 2 डालना, जहाँ जे दिखेगा 2 डाल देंगे, तो 1/2 हो गया, -3 इंटू जे की वैल्यू हमारा क्या, आई की वैल्यू 2 है 2 डाल देंगे, यहाँ से डाल लें, ठीक है, प्लस जे की वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे आप 1/2 -6
-6 आएगा, ठीक है, +2। ये छोटी छोटी चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 सॉल्व करने पर आपको माइनस क्या मिलेगा, -4 है ना। -4 का मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, आंसर 2 बचेगा। तो मैंने इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, 8/2 को सॉल्व करने पर 2 मिला। 8/2 भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा मतलब 8/2 निकाल लेते हैं जल्दी से। कहाँ डालना है, यहाँ डालना है। देखिए जल्दी से 1/2 है ना। अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, -3 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू 2 है, प्लस करना है जे की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर मेरे को मिल रहा है 6, -6 + 3, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करो जल्दी से फुर्ती में। 1/2 और मल्टीप्लाई -3 मतलब 3 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। 3/2 नहीं आएगा, मतलब ये ऊपर ऊपर देखो, मल्टीप्लाई वाला सीन याद रखना, ऊपर ऊपर से होता है, नीचे नीचे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ो 3 आएगा, और 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ोगे तो 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, 3/2 मिला, ठीक है। यहाँ तक ठीक है भाई, ठीक है। चलिए कुछ 8/4 निकाल लेते हैं एज इट इज, जल्दी से निकालिए क्योंकि टाइम तो लगता ही है। तो 1/2 माइनस इंटू 2 की वैल्यू है ना, +4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ पर मैं 6 -6 + 4 सॉल्व करने पर मुझे आंसर मिल रहा है 1/2। सॉल्व करने पर +2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, माइनस का आ जाएगा, माइनस हटा के सीधा कट जाएगा। इसको काट दोगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 8/4 की वैल्यू 1 आएगी। तो मैं यहाँ से इसको कंपेयर करके यहाँ डाल रहा हूँ। अब वैसे ही A31 डालना है, A31 डालना है, जल्दी से डालने क्या, हाँ डाल लेते हैं। 1/2 जहाँ पर I दिखेगा वहाँ पर क्या डालना है, 3, और जहाँ पर Z दिख रहा है 1 डाल देंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा आपको फोकस करना है दोस्त। 1/2 है ना, 3 -3 + 1 सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया 1/2 + 2 आएगा। यस या नो, देखो 2 आएगा ना, याद होना चाहिए। प्लस माइनस होता है, माइनस का 2 आएगा, और मोड है तो प्लस निकलेगा बाहर। सॉल्व करने पर ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, 1। तो 831 का वैल्यू 1 आएगा। अब वैसे ही 3/2 का निकालेंगे, 1/2 हो जाएगा, -3 इंटू क्या करेंगे, अरे यार गलत सा नहीं हो रहा है, लग रहा है गलत हो गया दोस्त। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आई जहाँ दिखेगा तो क्या 3 डालना था, मैंने 1 डाल दिया, तो यहाँ से आपका गलत हो गया है। तो इसको इरेज सा कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, देखो गलती करने से सीखोगे, बट ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो गया दोस्त, आई की वैल्यू यहाँ पर मुझे 3 डालना था एंड 1। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या आएगा, 1/2 -9 + 1 आएगा। सॉल्व करने पर मुझे मिला है 1/2 मल्टीप्लाई -8 आएगा ना, तो 8 लिख दोगे। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या आंसर मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो यहाँ पर 3 + 2, ठीक है। 1/2 -9 + 2 सॉल्व करने पर मेरे को क्या मिलेगा, 1/2 + 7। तो सॉल्व करोगे तो 7/2 नहीं मिलेगा, यस भैया। तो यहाँ पर 7/2 लिख दीजिए। A33 निकालना है, तो 1/2 -3 × 3 + 3। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2। देखो मैं करवा रहा हूँ तो आपको खुद से करना है दोस्त, है ना। 9 हो गया, -9 + 3। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1/2 × -6 नहीं आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। क्योंकि देखो सॉल्व करने पर तो माइनस का आएगा, ब्रैकेट मतलब मोड हटाते पॉजिटिव में बन जाएगा। तो सॉल्व करने पर मेरा आंसर 3 आएगा। यहाँ तक दिख रहा है दोस्त, यहाँ तक दिख रहा है, वेरी गुड। तो इसको A3 की वैल्यू मुझे 3 मिला। चलिए अब हमें क्या करना है, A24 निकालना है, A34 निकालना है। तो यहाँ पर मुझे 1/2 माइनस इंटू जहाँ पर I की वैल्यू 3 है, प्लस क्या करना है दोस्त, +4 डालना है, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, -9 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1/2 + 5 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 5/2 नहीं आएगा, यस भैया, यस आएगा। ऊपर से हो जाता है, नीचे से। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला है, 5/2। चलते मैं आंसर थोड़ा सा मैच कर लूँ, 3 5/2। देखिए वेरी सही है, सारे आंसर आपके राइट लग रहे हैं। 4 3 7/2, वेरी गुड। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्त, है ना। तो ये एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट एज इट इज़
जैसा है वैसे ही करेंगे। इसको जल्दी से इरेज कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप सीख लो, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ही हमारा सेकंड पार्ट है। आप कहना चाह रहे हैं कि आप जो सेकंड मैट्रिक्स जो 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो बनाना है, आप कह रहे हैं कि जो एलिमेंट की वैल्यू लिखोगे ना तो इस क्वेश्चन के द्वारा लिखिए एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, A11 निकालना है। यहाँ इसमें डालकर जो वैल्यू आएगी वहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, A11, ठीक है, दिख रहा है आपको। A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो I की वैल्यू 1 हो गया इंटू J की वैल्यू क्या हो गया भैया 1 हो गया। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है जल्दी बता सकते हैं आप, जल्दी बताइए क्या मिलेगा। 2 माइनस 1 होगा, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है जल्दी बताइए यार। 1 होगा ना, तो मैंने 1 की वैल्यू सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला 1 मिला, मैं 1 डाल दिया। अब वैसे A क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो I की वैल्यू 1 दिख रहा है, J की वैल्यू क्या दिखेगा 2 दिख रहा है। सॉल्व करने पर 2 माइनस 2, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ 0 डाल दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है 0। A3 निकालना है, A13 निकालना है। तो A31 क्या निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई I की जगह 1 डालेंगे, क्यों देखो यहाँ जो पहला वैल्यू I होता है दूसरा J होता है। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं। चलिए 3 सॉल्व करने पर मेरे को क्या मिलेगा 2 माइनस 3 सॉल्व करने पर -1 आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा -1 लिख दे। अब A4 निकालना है, तो A4 निकाल लेते फुर्ती में। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 कर देंगे, तो 2 माइनस 4 आंसर सॉल्व करने पर क्या आ गया मेरा आंसर -2 आ गया। देखिए कितना फुर्ती में निकल रहा है। अब वैसे ही हमारा A2 निकालना है। A2 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे I की जगह क्या डालेंगे 2 डालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ जो वैल्यू होता है जो I की होता है, जो दूसरा होता है J की वैल्यू होता है। और यहाँ देखिए I को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई माइनस करना है J को। J की वैल्यू हमारा 1 है। सॉल्व करने पर मुझे 4 माइनस 1 आ गया, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे को 3 मिला, तो मैं 3 लिख दूंगा। मुझे क्या निकालना है A22 निकालना है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 सॉल्व करूँगा तो 4 माइनस 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 आया, यस या नो। तो सॉल्व करने पर मुझे 2 आया, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। उसके बाद मुझे A23 निकलेगा। A23 कैसे निकलता है दोस्त, क्या निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 सॉल्व करने पर 4 माइनस 3 करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर क्या आएगा 1 आ गया। A24 निकालना है, A24 निकालना है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई I की वैल्यू -4 करेंगे, तो 4 माइनस 4 क्या करोगे सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला भैया A24 निकालने पर मुझे 0 मिला। अब वैसे A3 यहाँ निकाल लूँ दोस्त, देखो A31 निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ डालना है 2 3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू देखो J की वैल्यू 1 मिल रहा है। तो देखो मज़े आ रहे करने में, मुझे तो मज़े आ रहे हैं, आपको पता नहीं क्या आ रहा होगा। 6 माइनस 1 सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है बेटा 5। तो यहाँ पर आप 5 निकाल दीजिए, ठीक है। अब A32 निकालना है, तो जल्दी से 2 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, 2 लिख दीजिए। 6 माइनस 2 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब वैसे ही A33 मैं आपको नहीं देख रहा, तो आप ये मत सोचना कि भैया अपने आपको कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी में हो जाए। ओके सर, तो अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे माइनस क्या करेंगे 3, ठीक है। देखो यार यहाँ I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 3 है, तो बस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन में पुटअप कर दीजिए। 6 माइनस 3 करोगे तो आंसर सॉल्व करने पर क्या आएगा जल्दी बताओ 3 आएगा दोस्त। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला 3 आया। ओके, अब लास्ट है हमारा 3 4, मतलब 3 4 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे -4 लिखेंगे, तो क्या आएगा 6 माइनस 4 करोगे तो आंसर सॉल्व करने पर 2 आया। तो ये आपका 3 × 3 ऑर्डर का पूरा, मैंने ये जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म की वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन में डाला। क्वेश्चन में डालने के बाद जो वैल्यू आया मैंने यहाँ पर देखकर ही पुटअप कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं फुर्ती में, तो इसको इरेज कर लेते हैं जल्दी से।